तो यार मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, आप लोगों को मजा तो आ रहा है ये मास्टर स्टॉक मार्केट से 90 डेज देखने में। बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पहले अटेंडेंस मार्क करो। एंड वेलकम यू टू द 5th वीडियो ऑफ दिस मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट क्यों है। आपको इसको गैम्बल जुआ सट्टा नहीं समझना, आपको एक्चुअल में समझना है कि स्टॉक मार्केट होता क्यों है। लास्ट वीडियो में निफ्टी सेंसेक्स के बारे में बात करी थी और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या। तो जो लोग अभी नए नए देख रहे हैं, अटेंडेंस पहले मार्क कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो कर ही दो भाई, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और उनको स्टॉक मार्केट सीखना है। तो ये सारी चीजें आपको कर देनी है। तो चलो पहले समझते हैं कि ये निफ्टी सेंसेक्स होता क्या है और इसके बारे में लोग इतना बात क्यों करते हैं। आप टीवी चलाते हो वहां पे भी निफ्टी सेंसेक्स दिखाते रहते हैं, कभी कभी बैंक निफ्टी दिखाते हैं, और आप कहीं पे भी सुनते होगे, अखबार में देखते होगे तो वहां पे निफ्टी सेंसेक्स ही आता रहता है। तो अब ये होता क्या है निफ्टी सेंसेक्स? ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब ये कैलकुलेशन करके एक ऐसा नंबर होता है जो आपको कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है। मतलब अगर ये नंबर अच्छा है तो कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है, और ये नंबर बुरा है तो कंट्री की इकोनॉमी सही काम नहीं कर रही। तो बाहर वाले देश जो है वो अगर इंडिया को देखना चाहेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, तो सबसे पहले वो उसका स्टॉक मार्केट इंडेक्स देखेंगे। अब ऐसा क्या है जो इससे इकोनॉमी के बारे में पता चल जाता है? देखो इंडिया के अंदर अभी 2 एक्सचेंजेस है, वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड वन इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एनएससी और बीएससी कहते हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडिया की 2000 कंपनीज लिस्टेड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलमोस्ट 5000 कंपनी लिस्टेड है, और मैक्सिमम कुछ कंपनीज बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होती है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत सबसे पुरानी है। मतलब पहले क्या होता था, पहले हर एक स्टेट की अलग अलग एक्सचेंजेस होती थी, बट बॉम्बे से क्योंकि स्टार्ट हुआ था बीएससी से, ये तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहने दिया, बाकी सब जो स्टेट वाइज स्टॉक एक्सचेंज थी उनको बंद कर दिया गया और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया जहां पे अब सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। तो जो भी नए नए आईपीओ आते हैं वो एनएससी पे भी लिस्ट होते हैं और जनरली बीएससी पे भी लिस्ट होते हैं। तो अब क्या है कि जो निफ्टी है वो एनएससी का इंडेक्स है और सेंसेक्स जो है वो बीएससी का इंडेक्स। अब जो निफ्टी के अंदर 2000 कंपनीज हैं उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका जो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके आता है वो निफ्टी इंडेक्स। जो बीएससी में 5000 कंपनी लिस्टेड है उसमें से टॉप 30 कंपनीज का जो वेटेड एवरेज निकल के आता है वो है सेंसेक्स। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि यार अच्छा एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर कंपनियां लिस्ट होती हैं, और पिछली बार मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि स्टॉक मार्केट का क्या काम होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और जो कंपनी जो आईपीओ करती है और फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती है, तो जो लिस्ट करने की जगह होती है वो एक्सचेंज होती है। तो यही वो एक्सचेंजेस है, और इन एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड है उसमें से टॉप 50 कंपनी है उसका जो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके आता है वो है निफ्टी। जो बीएससी के ऊपर टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है उसका जो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके आता है वो है सेंसेक्स। चलो अब समझ में आ गया ये कि भाई निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है। अब आप सोच रहे हो कि यार 5000 कंपनियों में से या 2000 कंपनियों में से 30 कंपनियां या 50 कंपनियां कैसे चूज करते हैं कि हाँ यार यही टॉप कंपनीज है। देखो ये कैलकुलेट होता है मार्केट कैप से, मतलब जिस भी कंपनी का ज्यादा मार्केट कैप होता है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है उससे जज होती है। इसके अंदर डीप जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूँ भाई, सिंपल करके समझाना ही मेरे को आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। मतलब अगर मैं आपको निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर ज्ञान देने लगूँ तो मैं पूरा दिन बोलता रहूंगा, आपको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप कहोगे हाँ बढ़िया बताया था भैया ने। तो ऐसा मैं नहीं करने वाला, मैं आपको बहुत सिंपल करके समझा दूंगा, और कौन कौन सी कंपनीज है इसमें वो भी सारी चीजें हम समझेंगे। तो अब देखो क्या है, ये वेटेड एवरेज निकालते हैं कंपनीज का। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज का वेटेड एवरेज जो 50 टॉप कंपनीज है, हर एक कंपनी का मार्केट कैप अलग होता है और हर एक कंपनी की वेटेज भी अलग अलग है। जैसे मैं निफ्टी की बात करूं, इसमें ज्यादा वेटेज कौन सी है? रिलायंस की, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब की वेटेज ज्यादा है, और कुछ कंपनीज है स्टॉक से जिनकी वेटेज कम है। तो अब क्या करते हैं, देखो एक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एवरेज निकालने का मतलब सारे नंबर्स का सम कर दो और डिवाइड बाय 50 कर दो तो मेरे को एवरेज मिल जाएगा। बट वेटेड एवरेज क्या है? डिफरेंट वेटेज, मतलब इक्वल वेट होगा तो सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 50 कर दूंगा तो मेरे पास एक एवरेज नंबर निकल जाएगा, लेकिन हर एक की वेटेज अलग है। जैसे रिलायंस का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेटेज, क्योंकि रिलायंस की वेटेज जनरली इंडेक्स में 18% के आसपास है। हर एक स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेटेज, उसको ऐड कर देंगे सबको और डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो निफ्टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो निफ्टी वेटेड एवरेज है, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट वेटेज है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि वेटेज कैसे है, एक बिल्कुल बढ़िया सा डायग्राम होगा, आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार इसकी वेटेज ज्यादा है, इसकी कम है। परसेंटेज वाइज ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाना तो ये तो समझ में आ ही जाएगा कि किसकी वेटेज ज्यादा है और किसकी वेटेज कम है। तो ऐसे ही सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज है, जनरली सिमिलर ही कंपनीज है दोनों में, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी। अब निफ्टी क्या है? एक ट्रेडेबल इंडेक्स है, सेंसेक्स को हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो सेंसेक्स सिर्फ देखने के लिए अच्छा है, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर सकते कि आज मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं सेंसेक्स को ट्रेड कर लूं, आज मार्केट नीचे जाएगा तो ट्रेड कर लूं। नहीं, हम ट्रेड किसको करते हैं? निफ्टी को ही करते हैं। और ऐसे ही जो टॉप बैंक्स है,
बैंक्स का इंडेक्स उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। मतलब जो भी बड़े बड़े बैंक्स है, जैसे HDFC बैंक हो गया, जैसे ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया और एक्सिस बैंक हो गया, तो ये सारे बैंकों का वेटेड एवरेज निकाल के एक और इंडेक्स बनता है जिसको बोलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो अब जो निफ्टी इंडेक्स है और बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, इनको हम फ्यूचर्स ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर लेते हैं, बट सेंसेक्स को हम नहीं ट्रेड कर सकते। तो अब ट्रेडिंग सुन के तो बड़ा मजा आता होगा, आपको लगता है कि अच्छा हाँ अब तो ट्रेडिंग की कोई बात होगी। भाई अभी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करने वाला, अभी सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। तो अब आपको क्या करूंगा, मैं अपनी स्क्रीन पे भी शो करूंगा कि कहां पे जाके आप ये इंडेक्स की और कितनी वेटेज है ये जाके देख सकते हो, वो सारा का सारा स्क्रीन पे शो करूंगा। और हम इस इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखो अब मैं बहुत एक सिंपल सी आपको बात बताऊंगा। क्या है कि आपको पता है कि यार निफ्टी जो इंडेक्स बनता है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो होंगी उनका वेटेड एवरेज होता है। मतलब क्या है कि निफ्टी एक अपने आप ही मैनेज्ड इंडेक्स है। मतलब अगर कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होगी निफ्टी में, तो क्या करेंगे, एक्सचेंज क्या करेगी, उस कंपनी को निकाल के बाहर कर देगी और एक नई कंपनी लाके निफ्टी में डाल देगी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमने पुराना टाइम देखा है, जो निफ्टी ऑलमोस्ट 12 से 14% CAGR का रिटर्न तो देती है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। लॉन्गर रन में 12 to 14% हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है निफ्टी ने। मतलब ये तो बहुत बढ़िया है यार। FD अभी 4-5% का रिटर्न दे रही है और निफ्टी अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करे, और कभी कभी तो कुछ ईयर्स में वो 25-25, 40-40% का रिटर्न भी दे देता है, कभी कभी माइनस का रिटर्न देता है। तो हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं उसका, तो 12 to 14% का रिटर्न दे रहा है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट मुझे नहीं भी समझ में आता, ये इंडेक्स तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि यार बढ़िया बढ़िया कंपनी है इसके अंदर, और अगर कोई बढ़िया कंपनी नहीं होगी तो अपने आप निकल जाएगी और बढ़िया कंपनी इसके अंदर आ जाएगी। तो मतलब ये तो बढ़िया ही चलेगा इंडेक्स, कंपनी अच्छा काम करेंगी, कंपनी ग्रो करेंगी तो इंडेक्स भी ग्रो करेगा। कभी कभी कोई टाइम आएगा इंडेक्स की वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन एट दी एंड तो वो ऊपर ही जानी है। भाई निफ्टी की स्टार्टिंग से वैल्यू 500 थी, अब आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 17-18 हज़ार है। तो मतलब एट दी एंड 500 से 17-18,000 तो हुआ ही है ना। कंपनियां ग्रो करी हैं और इंडेक्स भी ग्रो करा है। तो बस अगर हमें स्टॉक मार्केट नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का। देखो अगर आपको निफ्टी में पैसे लगाने हैं या बैंक निफ्टी में पैसे लगाने हैं, डायरेक्ट इंडेक्स में तो आप लगा नहीं सकते। आप इसके लिए क्या खरीद सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते हो। निफ्टी 20 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो आपका पैसा निफ्टी में लगाएगा, और बैंक 20 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो आपका पैसा बैंक निफ्टी में लगा। अब अभी के टाइम पे इनकी वैल्यू आप जाके चेक कर सकते हो, दिखा दूंगा मैं। निफ्टी 20 की वैल्यू कुछ 190 के आसपास चल रही है, बैंक 20 की वैल्यू कुछ 360-370 के आसपास चल रही है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, आपको स्टॉक सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसे लगाओ ना। जब जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे अगर आपको रिटर्न चाहिए, अगर आपको लगता है कि FD से ज्यादा रिटर्न कमाना है, निफ्टी 20 खरीदना शुरू कर दो, 12 से 14% रिटर्न तो मिल ही जाएगा ना। मतलब इन्फ्लेशन को बीट कर लोगे, FD से बढ़िया रिटर्न ले लोगे और टेंशन भी नहीं लेनी स्टॉक मार्केट की। तो इससे ईजी क्या होगा स्टॉक मार्केट करना। मतलब आपको पता है कि यार इंडेक्स है, इंडेक्स में टॉप 50 टॉप 30 कंपनीज है और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि इंडेक्स अपने आप मैनेज हो जाएगा कि अच्छी कंपनी होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, बुरी कंपनी अपने आप निकल जाएगी। तो मेरी जो दिमाग की टेंशन होगी कि कोई अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करूं ना करूं, क्या करूं, कुछ ना करूं, कुछ नहीं करना। आप 50 कंपनियों में टॉप की सीधा सीधा पैसा लगा दो, निफ्टी 20 खरीदना शुरू कर दो। इससे सिंपल तरीका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कुछ नहीं है। और अभी मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज है निफ्टी के अंदर, कौन कौन सी कंपनी है बैंक निफ्टी के अंदर, कौन कौन सी कंपनीज है सेंसेक्स के अंदर, ये निफ्टी 20, ये बैंक 20, ये खरीदना कैसे है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको स्क्रीन पे शो करूंगा। और आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा इन्वेस्टिंग की, मैं अपने बहुत सारे वर्कशॉप्स में भी बताता हूं, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई अपना पैसा लगाना है, अगर इनमें लगाना है तो उसको भी किस तरीके से लगा सकते हो, और ताकि आपका पैसा अगले 10 ईयर्स में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। तो जाननी है स्ट्रैटेजी, तो भाई फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कर दो कि कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल कर दो, ये सारी चीजें कर दो। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे कैसे ये सब चीजें करनी है। तो इंडेक्स की वेटेज चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल गो टू अ फ्री टूल opstra.definers.com। इसको ओपन करना है। यहाँ पे अगर आप जाओगे अकाउंट में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फ्री एक अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद आप जाओगे फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में जैसे ही आप हीट मैप पे जाओगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 स्टॉक्स हीट मैप आ रहा है। तो ऑल द निफ्टी 50 स्टॉक्स विद देयर वेटेज इज गिवन, मतलब एक बॉक्स बना के दिया हुआ है आपको, और इन सारी कंपनीज को वेटेज वाइज दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 70% वेटेज इन्हीं 15, 16, 17 कंपनीज की है। तो अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इन्हीं सारी कंपनीज में आपका पैसा विद वेटेज लग जाएगा। फ्रैक्शंस ऑफ शेयर्स भी आप बाय कर सकते हो अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो। ऐसे ही निफ्टी 50 के स्टॉक्स हीट मैप है, बैंक निफ्टी स्टॉक्स का भी हीट मैप देख
सकते हो आप बैंक निफ्टी के स्टॉक से। ये जो कलर देख रहे हो आप, ये लास्ट डे कैसा है। अगर कोई ज्यादा गिरा हुआ है तो वो ब्लड रेड कलर है, कोई कम गिरा हुआ है तो वो लाइट रेड है, कोई थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो लाइट ग्रीन है, ज्यादा बड़ा हुआ है तो डार्क ग्रीन। तो वो सारे कलर्स के हिसाब से दिया हुआ है और वेटेज के हिसाब से हमें बॉक्स बना के दिया हुआ है। निफ्टी 50 स्टॉक्स का हीट मैप भी है और बैंक निफ्टी स्टॉक्स का हीट मैप। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट खोलो, वो मैंने बताई थी आपको। और यहाँ पे जाके आपको सिर्फ सर्च करना है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज आपको ऊपर ही दिख जाएगा। निफ्टी बीज एक फंड है जो आपका निफ्टी में पैसा लगता है। इसका चार्ट भी आप देख सकते हो और 190 रुपीज के आसपास वैल्यू चल रही है इसकी। सारी कंपनीज में निफ्टी के आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। 190 रुपीज का है, मतलब अगर आपका 500 रुपए भी है तो भी इसके ऑलमोस्ट 2-2.5 यूनिट तो आ ही जाएंगे। मतलब 3 यूनिट खरीदोगे तो आपको 570 रुपए लगाने पड़ेंगे, तो 3 यूनिट इसके खरीद सकते हो। जितना 500, 1000, 2000 जितना भी पैसा होता है आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करते रहो ताकि आपका लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा ग्रो हो जाए। सिंपल चीज है, निफ्टी बीज बाय करो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं मार्केट में। जब भी मार्केट गिरे निफ्टी बीज उठा के बाय कर लो और आपको लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया रिटर्न मिले। तो समझ में आ गया फिर अब तो निफ्टी सेंसेक्स, मजा आ गया कैसे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें बता दी। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, मार्केट में लाखों रुपए खर्च करके भी अगर इससे बेटर कोर्स मिल जाए जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ 90 डेज में, और नेक्स्ट 90 डेज में अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी हर चीज़ों में आप अपनी इन्वेस्टिंग में अपने आप चेंज देख लोगे। अगर किसी पेड कोर्स में भी इतनी नॉलेज मिल जाए या इतना समझने को मिल जाए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पेड कोर्स करके इसको देख रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि यार उस पेड कोर्स में मुझे कोई नॉलेज नहीं मिली, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो कि आपको इससे क्या क्या सीखने को मिल रहा है। और हम तो ऐसे ही भाई करते रहेंगे, 90 डेज पूरी मेहनत करनी है, आपके साथ करनी है, आपको भी करनी है हमारे साथ। आप चाहते हो कि यार और लोग भी सीखें और लोगों को भी समझ में आए तो उनके साथ शेयर कर दो। बाकी हम तो यार अपना काम करते ही रहेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।